तो अभी हमने मैथमेटिकली देखा कि किस तरह की आकृतियाँ और कब बनती हैं दो सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण के, और जो दोनों समान आवृत्ति की सरल आवर्त गतियाँ हैं, परस्पर लंबवत हैं, तो इनके अध्यारोपण से विशेष तरह की आकृतियाँ अलग अलग समय में कालांतर अलग अलग होने पर बनती हैं। तो मैथमेटिकली हमने देखा, उन्हीं को हम अब ग्राफिकली देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए ये दो हमने हम इसके पहले देख चुके हैं कि सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन करते हुए पॉइंट के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन द्वारा को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने दो सिंपल हार्मोनिक मोशन लिए। आप एक देख सकते हैं कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने दिया एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने देखा जो कि वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये दोनों ही गतियाँ किसी पॉइंट ओ पर एक साथ सुपर इम्पोज हो रही हैं। तब हम क्या करेंगे कि ये दोनों सर्कल को हम 8 बराबर भाग में बांटेंगे। अब चूंकि दोनों की आवृत्तियाँ हमने समान ली हैं, इसलिए दोनों की आवृत्ति समान है, अर्थात दोनों को समान भागों में हमने बांटा, दोनों का आवर्तकाल समान होगा। जब एक पार्टिकल पथ पूरा करेगा, एक चक्कर पूरा लगाएगा, दूसरा भी एक चक्कर पूरा लगाएगा। और सबसे पहली स्थिति हम देखते हैं कि जब दोनों सरल आवर्त गतियों में कलांतर 0 हो, अर्थात दोनों समान कला में हो, तो क्या होगा। तब देखें कि मान लीजिए हमने दो सरल आवर्त गतियाँ जिन दोनों के आवृत्ति भी समान है और आयाम भी समान है ऐसी ली हैं, और दोनों ही परपेंडिकुलर एक दूसरे के सुपर इम्पोज हो रही हैं। और हमने देखा कि 0 पॉइंट को लेंगे हम और 0 से दूसरी सरल आवर्त गति के 0 से मिलाएंगे। तब हम देखते हैं कि ये दोनों लाइन पहुंचती हैं एक ही बिंदु पर, जहां पर काटती हैं उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। इस तरह से 1 को दूसरे के 1 से मिलाएंगे, वो दूसरा पॉइंट हमने बनाया। 2 को 2 से, 3 को 3 से, इस तरह से हमने लगातार सबको सेम नंबर को मिलाया। यदि तो हम ये जो पॉइंट्स हमें मिले तो हम देखेंगे कि ये एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही हमने मैथमेटिकली भी देखा था कि जब दो सरल आवर्त गतियाँ जो कि परस्पर लंबवत हैं, समान आयाम और समान आवृत्ति की हैं, तो ये दोनों में कलांतर 0 होने पर एक सरल रेखा की आकृति हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब दोनों इसी प्रकार की सरल आवर्त गतियों के बीच में कलांतर π/4 हो, उस समय आप देखें कि यदि कलांतर π/4 है, तब हम क्या करेंगे कि 0 एक सरल आवर्त गति जो x डायरेक्शन में हो रही है उसका 0 लेंगे और दूसरी सरल आवर्त गति का 1 लेंगे, तो कलांतर दोनों में π/4 हो जाएगा। तो एक सरल आवर्त गति जो कि पहली सरल आवर्त गति x डायरेक्शन में हो रही है उसका हमने 0 लिया, y डायरेक्शन वाली का सरल आवर्त गति का हमने 1 लिया और दोनों को मिलाया। जिस पॉइंट पर दोनों मिलेंगी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने नोट किया। सिमिलरली हम आगे करते जाएंगे, 1 को 2 से, 2 को 3 से, और ऐसे ही आगे हम मिलाते जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक हमें ऑब्लिक एलिप्स प्राप्त होगा, और यही हमने मैथमेटिकली भी देखा था। इसी प्रकार से हम आगे के लिए आकृतियों के लिए भी हम डिराइव कर सकते हैं, और कि जब कलांतर दोनों आवृत्तियों में π/2 का हो तब हमें एक सर्कल प्राप्त होगा। जब समान आयाम और समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त गतियाँ परस्पर लंबवत किसी बिंदु पर आपतित होती हैं तो हमें एक सर्कल की आकृति प्राप्त होती है।
नेक्स्ट हम देखें कि यदि जब कलांतर 3π/4 हो दोनों सरलावर्त गतियों के बीच में, तो हमें फिर से एक ऑब्लिक एलिप्स प्राप्त होगा जो कि उल्टी डायरेक्शन में है। अब पूर्व में जो हमें प्राप्त हुआ था उससे विपरीत दिशा में हमें ऑब्लिक एलिप्स पुनः प्राप्त होगा। और जब नेक्स्ट हमने देखा कि कलांतर पाई हो दोनों तरंगों के बीच में और आवृत्ति समान हो, आयाम भी समान हो, तो एक सरल रेखा पुनः हमें प्राप्त होगी जो पूर्व में प्राप्त सरल रेखा के विपरीत दिशा में हो। तो बच्चों, ये हमने देखा कि जब दो समान आयाम और समान आवृत्ति की तरंगें परस्पर लंबवत किसी बिंदु पर आपतित होती हैं तो विशेष तरह की आकृतियाँ, यदि दोनों में कलांतर विभिन्न कलांतर होने पर विशेष प्रकार की आकृतियाँ बनाती हैं जब दोनों की आवृत्ति समान है। इसी तरह के जो हमने डेरिवेशन किया है वो हम कर सकते हैं और ग्राफिकली भी हम दिखा सकते हैं कि जब दोनों सरल आवर्त गतियों के बीच आवृत्तियों के बीच अनुपात हो 2:1, अर्थात जब पहला जो पार्टिकल है जो हमने x डायरेक्शन में सरल आवर्त गति ली है वो यदि 2 चक्कर लगा रहा है, उस समय दूसरा पार्टिकल केवल 1 चक्र ही पूर्ण कर रहा है। अर्थात आवृत्तियों में अनुपात है 2:1 और टाइम पीरियड या आवर्त काल में अंतर है 1:2। अब हम यदि कलांतर 0 है दोनों आवृत्तियों के बीच, यदि कलांतर 0 है दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के बीच में, तब आप देख सकते हैं कि यदि हम पुनः पहले जैसे हमने किया 0 को 0 से मिलाएंगे, 1 को 1 से मिलाएंगे, 2 को 2 से मिलाएंगे, 3 को 3 से मिलाएंगे एंड सो ऑन। आप आगे इसी तरह की मिलाते जाएंगे तो आप देखें कि एक हमें फिगर ऑफ 8 की आकृति प्राप्त होती है। इसी तरह से यदि हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको 2 सर्कल बनाना है और दोनों सर्कल को सेम जैसा अभी हमने बनाया वैसे ही बनाना है और अलग अलग कलांतर के लिए अलग अलग आकृतियां हमें प्राप्त होती हैं।